ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक के अनुसार भाष्य में विचार हो रहा है। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का भाष्यानुसार विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय सूत्र में भगवान वेदव्यास जी पूर्व पक्षी के हेतु का अनुवाद करके परिहार कर रहे हैं। प्रथम वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का विषय है ऐत्रेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य। उस उपक्रम वाक्यस्थ आत्मा पदार्थ के विषय में संशय है कि यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ विराट है या परमात्मा है। पूर्व पक्षियों ने कहा कि परमात्मा आत्मा शब्द का अर्थ नहीं है, अपितु अन्य ही परमात्मा अधिष्ठित लोक सृष्टा यह आत्मा पदार्थ है, वो सूत्रात्मा है, विराट है। क्यों? तो कहा पूर्व में सूत्रात्मा की उपासना प्रतिपादित है, तो पूर्व वाक्य के साथ ऐत्रेय उपनिषद रूप वाक्य का अच्छी तरह से समन्वय हो जाता है, एक वाक्य तो उपपन्न होता है। यदि पूर्व वाक्य में प्रतिपादित तो सूत्रात्म उपासना के संबंधी ही उपास्य सूत्रात्मा का प्रतिपादक ऐत्रेय उपनिषद रूप वाक्य बन जाता है। और ये बन सकता है आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा करने पर। और सूत्रात्मा के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ भी है। तो ये जो पूर्व पक्ष था इसका परिहार करना आवश्यक है। इसलिए वाक्यान्वयाद इति चेत, इससे पूर्व पक्ष का अनुवाद करके भगवान वेदव्यास जी ने कहा इसका हम परिहार एक प्रकार से इस प्रकार करते हैं कि स्यात्, यानी यहाँ आत्मा शब्द से परमात्म ग्रहणम स्यात्। ये नहीं कहा जा सकता कि वाक्यान्वय दर्शन रूप हेतु से परमात्मा का ग्रहण आत्म शब्द से यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। अपितु ऐत्रेय उपनिषद में उपक्रमस्थ आत्मा शब्द परमात्मा का ही ग्राहक है। क्यों? तो कहे आत्म एकत्व अवधारणात्, ये अवधारणात् का अर्थ है। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि वाक्य से जो आत्म एकत्व अवधारण किया गया है, अन्य के अस्तित्व का निषेध भी किया, नान्यत किंचन निषेध इत्यादि से, वह आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा मानने पर ही अच्छी तरह से उपपन्न होता है। नहीं तो आत्म एकत्व अवधारण सापेक्ष मानना पड़ता है यदि सूत्रात्मा अर्थ करते हैं तो। और यहाँ पर सविशेष आत्मा सूत्रात्मा ग्रहण करने का कोई निमित्त नहीं है।
बृहदारण्यक में तो आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा करने में उपपद रूप निमित्त है पुरुष विधेय, और यहाँ प्रयुक्त जो उत्तर वाक्य शेष में विशेषण है स ईक्षत इत्यादि, वे तो आत्मा शब्द से परमात्म ग्रहण अनुकूल है। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा, न कि सूत्रात्मा। यह चर्चा की जा रही है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है ऐसा करोगे तो पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि जो आख्यायिका है वह आपके अनुगुण नहीं है, अपितु लोक में गाम आनयनादि व्यवहार जो सविशेष आत्मकर्तृक प्रसिद्ध है, तो वेद में भी गवाद्यानयन रूप व्यवहार दिख रहा है ऐत्रेय उपनिषद में लोक सृष्टा आत्मा में। वह लौकिक सविशेष आत्मा के तरह कोई न कोई सविशेष आत्मा ही लोक सृष्टा ऐत्रेय उपनिषद बता रही है, ये बताता है, ये कहा था। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि वहाँ वो सारा का सारा आख्यायिका भाग विवक्षित ही होगा, ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि वो जो व्यवहार है गवाद्यानयनादि रूप, वह यदि विवक्षित है मानेंगे तो गवादि आनयनादि रूप व्यवहार ज्ञान से ऐत्रेय उपनिषद का प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय में जो प्रयोजन रूप अनुबंध बताया जाता है वह प्रयोजन रूप अनुबंध संपन्न हो व्यवहार ज्ञान से, तब तो व्यवहार को ऐत्रेय उपनिषद का तात्पर्य विषय माना जा सकता है। लेकिन व्यवहार ज्ञान निष्प्रयोजन है, उससे मोक्ष रूपी प्रयोजन संपन्न नहीं होता। तो कहा फिर क्या विवक्षित है, तो आत्म एकत्व विवक्षित है, और आत्म एकत्व ज्ञान को विवक्षित इसलिए माना जा रहा है कि आत्म एकत्व ज्ञान से ऐत्रेय उपनिषद का अनुबंध अंतःपाती प्रयोजन संपन्न होता है, अविद्या निवृत्ति रूप। और ये भी कहा जा रहा है, ये लोकपाल रूप क्या नाम लोक सृष्टित्व रूप जो लिंग है वह लिंग भी अन्यथा उपपन्न है। लोकादि की सृष्टि भूत सृष्टि के अनंतर सूत्रात्म द्वारा परमात्मा ने की, ऐसा व्याख्यान किया जा सकता है। इसलिए श्रुति ये बता रही है कि अंबादि लोकों की सृष्टि और लोकपाल अग्न्यादि की सृष्टि तथा वागादिकरण एवं करणायतन शरीर का उपदेश करके जो इसका सृष्टा है, आदि सृष्टा मूल सृष्टा, वही इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है। मेरे बिना ये कैसे होगा, कैसे अस्तित्व में रहेगा, ऐसा विचार करके इस शरीर में मूर्धा का विदारण करके वह शरीर में प्रविष्ट हुआ है। का अर्थ है शरीरस्थ अंतःकरण में
प्रतिबिंबित हुआ। सूर्य का जल में प्रवेश जल में प्रतिबिंबित होना मात्र है। जैसे ही अंतःकरण का आयतन हृदय बना, ये शरीर उपकरणों का आयतन, तो शरीरस्थ हृदय रूपी अपने गोलक में आयतन में मन अवस्थित हुआ, तो उस मन में चेतन जो परमात्मा है उसका प्रतिबिंब पड़ा, जिसे चिदाभास कहा गया। ये उसका प्रवेश है। यहाँ तक की चर्चा यानी श्रुति बता रही है, ऐसा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं। स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। भाष्य में और एक वाक्य पढ़ करके फिर टीका को देखेंगे हम लोग। पुनश्च यदि वाचा अभिव्याहृतम यदि प्राणेन अभिप्राणितम इत्येवं आदिना करण व्यापार विवेचन पूर्वकम अथ को अहम इति वीक्ष्य स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत इति ब्रह्मात्मत्व दर्शनम अवधारयति। तो यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि वाक्यों से यह विवेचन हुआ, यानी जब शरीर में प्रवेश हुआ तो चिदाभास रूप जो त्वम पदार्थ है, प्रतिबिंब तो त्वम पदार्थ है, बिंब तत्पदार्थ है। तो चिदाभास रूप जो प्रतिबिंब, उसने ये विचार किया कि यदि वाचा अभिव्याहृतम का मतलब वदन रूप व्यापार वाग इंद्रिय करती है, और प्राणेन अभिप्राणितम यानी प्राणनादि रूप व्यापार पंच प्राणों का कार्य है, का मतलब इन कार्यों के निर्वर्तक ये हैं। तो ये करण व्यापार हैं, वदनादि रूप व्यापार वागादि करणों के हैं, प्राणनादि रूप व्यापार प्राणों का है, मननादि रूप व्यापार मन का है। तो अथ को अहम, इन व्यापारों के बिना ये व्यापार तो करने वाला एक प्रकार से उपाधियां हो गई। उपाधि के बिना ये सब व्यापार नहीं होते हैं। तो इन उपाधियों के बिना मेरा क्या स्वरूप है। अथ यानी यदि ये सब के सब करण व्यापार है, मैं तो करण नहीं हूं, करण से अतिरिक्त हूं। इन करणों से अतिरिक्त मैं कौन हूं। अथ को हम इस प्रकार वीक्ष का मतलब त्वम पदार्थ शोधन करके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग यदि मैं हूं, उपाधि से विविक्त, अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अतीत शोधित त्वमर्थ जो मैं हूं, वह मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है उसका। इस प्रकार त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक इति वीक्ष्य का अर्थ है। स एतम एव पुरुषम, एतम एव पुरुषम से लेना वागादि से विविक्त पुरुष, शोधित त्वमर्थ साक्षी, ये एतम एव पुरुषम से लेना। ततमम, इसमें एक तकार का लोप हुआ है, तत तमम, ऐसा तत तमम। तत तमम का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त, व्यापक, निरतिशय व्यापक, अपरिछिन्न।
तततमम का अर्थ है। तो तततमम ब्रह्म है शोधित तदर्थ, एतम एव पुरुषम है शोधित त्वमर्थ। शोधित त्वमर्थ को तततमम ब्रह्म अपश्यत का अर्थ है शोधित तदर्थ के रूप में अनुभव किया, कि उपाधि से विविक्त मैं निरतिशय व्यापक ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म से अलग नहीं हूं। ऐसा कहते इति ब्रह्मात्मत्व दर्शनम अवधारयति, यानी उपक्रम में भी ब्रह्मात्म एकत्व बताया और मध्य में भी ब्रह्मात्म एकत्व का अवधारण कर दिया। यह अभ्यास भी हो रहा है। अभ्यास रूप लिंग तात्पर्य अवधारक। और तथा उपरिष्ठात इत्यादि से बताया जा रहा है कि उपसंहार में भी ब्रह्मात्म एकत्व का उपसंहार है। लेकिन इससे पहले थोड़ी हम लोग टीका देख लें, या तो इसको देख करके फिर टीका देखते हैं। एक वाक्य है तो भाष्य पूरा हो जाएगा, फिर टीका देखते हैं। कोई अलग से अवतरण आदि नहीं है। तथा उपरिष्टात येष ब्रह्मा येष इंद्र इत्यादिना समस्त भेदजातम सह महाभूतैहि अनुक्रम्य सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म इति ब्रह्मात्मत्व दर्शनम एव अवधारयति। तो ये कहा जा रहा है कि उपरिष्टात यानी उपसंहार में ये बताया गया कि एष ब्रह्मा एष इंद्र, ये जो ब्रह्मरूप पुरुष है, ये ब्रह्मरूप पुरुष ही ब्रह्मा भी हैं, इंद्र भी हैं और सब हैं। का मतलब सब में प्रत्येक आत्मा के रूप में ब्रह्मादि कार्यकरण संघातों के प्रत्येक आत्मा के रूप में, यही यानी तत्तमत्व का स्पष्टीकरण है। सर्वत्र व्याप्त कैसे हैं, तो अंतर्यामी के रूप में बताया। तो इसलिए कहते हैं कि इत्यादि ना समस्त भेद जातम महाभूतै सह अनुक्रम्य, तो महाभूतों सहित समस्त जगत का अनुक्रमण करके ये कहा गया कि ये सारा का सारा जगत है, ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत का, ये सब का सब नियम्य है और नियामक है। ये तततमम करके जिस पुरुष को बताया वह पुरुष, वह इन सब का नियामक है, अंतर्यामी है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम, तत्सर्वम प्रज्ञानेत्रम, इसमें तत् शब्द से लेना है तत्सर्व, इन दोनों सर्वनामों से ब्रह्मा से लेकर के महाभूत सहित जो समस्त जगत बताया, उस जगत को, भेद जात को। और वो कैसा है, तो प्रज्ञानेत्र है। प्रज्ञा शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान। वो प्रकृष्ट ज्ञान है प्रज्ञा, चिदात्मा।
चिदात्मा यानी चेतन आत्मा, शुद्ध चेतन, प्रज्ञा शब्द का अर्थ है, वो प्रकृष्ट ज्ञान है। और नेत्र शब्द का अर्थ है नियामक। नियते अनेन इति नेत्रम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो नेत्र शब्द का अर्थ होता है नियमन करता। सारे जगत का नियमन जिसके द्वारा हो रहा है वह जगत नियामक प्रज्ञा है। और जगत है प्रज्ञा नेत्र, यानी उस प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा शब्दित तो चिदात्मा के द्वारा नियम्य, अंतर्यामी का नियम्य है। वो पृथ्वी में अंदर रह करके नियमन करता है पृथ्वी का। पृथ्वी जिसका शरीर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती है, वो पृथ्वी के अंदर रह करके पृथ्वी का नियमन करता है। ये सब कहा है ना अंतर्यामी ब्राह्मण में। ऐसे ये सब हिरण्यगर्भ के अंदर भी रह करके जो हिरण्यगर्भ का नियमन करता है, हिरण्यगर्भ उसे नहीं जानता, लेकिन वह हिरण्यगर्भ का भी नियमन करता है इत्यादि वाला प्रकृष्टा चासो ज्ञाच इति तो ज्ञा धातु से वो नंग प्रत्यय होकर, क्या नाम वो अंग प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में, फिर टाप होकर के ज्ञा बना। ज्ञा का अर्थ है ज्ञान, भावार्थ में होने से, और प्र का अर्थ है प्रकृष्ट, इसलिए प्रज्ञा का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताया गया ब्रह्म का स्वरूपभूत ज्ञान। और वो है नेत्र यानी नियामक, जिसका, ऐसा बहुरी समास है। तो प्रज्ञा है नियामक जिस जगत की, प्रज्ञा यानी स्वरूपभूत ज्ञान, परमात्मा। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में विज्ञान जिसको कहा उसे ही प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा शब्द से कह रहा है। और वो है नेत्र यानी नियामक जिसका वो सारा जगत है। तत्सर्वम प्रज्ञा नेत्रम। और प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, नियामक जो चेतन है वही इन नियम्य जगत का अधिष्ठान भी है। इसलिए प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, स्थिति काल में यह नियम्य जगत प्रज्ञान में ही अवस्थित है। यहाँ भी प्रज्ञान शब्द का अर्थ जो प्रज्ञा शब्द का अर्थ था वो है। तो प्रज्ञा शब्द का अर्थ है चिदात्मा। तो प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम का अर्थ निकलेगा चिदात्मनि प्रतिष्ठितम। कौन? तत्सर्वम, महाभूतादि से लेकर के ब्रह्मादि पर्यंत सारा जगत इसी चिदात्मा में स्थिति काल में अवस्थित है। ये न जाता नि जीवंती। इसलिए कहते हैं प्रज्ञा नेत्रो लोकः, यह लोक प्रज्ञा नेत्र यानी प्रज्ञा शब्दित अंतर्यामी से नियम्य है। प्रज्ञा नेत्र है का अर्थ। और प्रज्ञा प्रतिष्ठा, और इस जगत की प्रतिष्ठा यानी आश्रय अधिष्ठान प्रज्ञा है। और वह प्रज्ञान ब्रह्म है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, वो प्रज्ञान यानी शुद्ध विज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। इति ब्रह्मात्मत्व दर्शनम एव अवधारयति उपरिष्टात् यानी उपसंहारे। तो उपसंहार में भी ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन का ही अवधारण है, बीच में उसी का उपादान है। और उपक्रम में भी ब्रह्मात्म एकत्व का ही अवधारण होने से माना जाएगा कि ब्रह्मात्म एकत्व ही ऐत्रेय उपनिषद में विवक्षित अर्थ है, तात्पर्य विषयभूत अर्थ है। किसी ग्रंथ का तात्पर्य विषय कौन होगा?
इसके निर्णायक जो प्रमाण होते हैं उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास आदि, तो ये बताया यहाँ पर अभ्यास आदि, ये सब इन प्रमाणों से जो गवादि आनयन रूप व्यवहार ऐत्रेय उपनिषद में बताया गया है वह ऐत्रेय उपनिषद का तात्पर्य विषय सिद्ध नहीं होता, अपितु ब्रह्मात्म एकत्व ऐत्रेय उपनिषद का तात्पर्य विषय निर्धारित होता है, ये बताया गया। प्रज्ञानम ब्रह्म में शोधित तदर्थ है एक प्रकार से ब्रह्म। हाँ, वो सब होने के बाद जिसने प्रवेश किया, प्रवेश के बाद में जो उपाधि के साथ मिला तो तोमर्थ हो गया, और वो जो शोधित तो तोमर्थ है वो प्रज्ञान है। हाँ, और उस यहाँ प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य में प्रज्ञानम इस शब्द का अर्थ है तत्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तोमर्थ, कार्यकरण संघात से विविक्त चेतन, वो भी शुद्ध चेतन ही है। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है शोधित तदर्थ, वो भी शुद्ध चेतन है। और दोनों का सामानाधिकरण्य मुख्य एकत्व अर्थ में होने से दोनों का अभेद, दोनों एक ही है। इसलिए शोधित त्वमर्थ ब्रह्मरूप बता करके उसे जगत का नियामक बता रहे हैं, क्योंकि उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जिस ब्रह्म के साथ एकत्व है शोधित त्वमर्थ का, उस ब्रह्म, वो ब्रह्म यद्यपि नियामक है, लेकिन उससे अनन्य मान करके यहाँ पर कहा श्रुति ने कि प्रज्ञानेत्र है, प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है। लेकिन प्रज्ञान तो वस्तुतः प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान शब्द का तो अर्थ शोधित तोमर्थ है। हाँ, और वो शोधित तोमर्थ का और शोधित तदर्थ का बिल्कुल भेद नहीं है। इसलिए तदर्थ प्रज्ञानेत्र क्या नाम नियामक है जगत का कहो, या शोधित तोमर्थ नियामक है कहो, एक अर्थ निकलेगा। जैसे भूमा को पहले व्यापक बता करके स एव अधस्तात्, स एव पुरस्तात् इत्यादि सब, बाद में फिर आत्मादेश, अहंकारादेश, मैं ही पूर्व में हूँ, मैं ही पश्चिम में हूँ, ये सब कहा। ऐसे एक प्रकार से समस्त जगत के नियामक तदर्थ से अभिन्न शोधित तोमर्थ प्रज्ञान पदार्थ होने से प्रज्ञान पदार्थ को भी जगत के नियामक के रूप में बताया गया है। अब टीका को देखिए। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् इति प्रज्ञानम ब्रह्म इति च उपक्रम उपसंहारस्थ आत्म ब्रह्म श्रुतिभ्याम एकत्व अवधारणात् प्रज्ञा प्रवेशादि लिंगैश्च लोक सृष्टित्वादि लिंगबाधेन प्रत्यक ब्रह्म ग्राह्यम इति भावः। तो ये कहते हैं कि आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत्, ये उपक्रम वाक्य है। इस उपक्रम वाक्य में जो आत्मश्रुति है, आत्मा शब्द है आत्मश्रुति, और प्रज्ञानम ब्रह्म इस उपसंहार में जो ब्रह्म श्रुति है यानी ब्रह्म पद है, तो ये श्रुति प्रमाण हुआ। श्रुति लिंग वाक्य स्थान समाख्या, इन प्रमाणों में सबसे पहला प्रमाण बलवान प्रमाण है श्रुति प्रमाण। इसलिए कहते उपक्रमस्थ आत्मा और उपसंहारस्थ ब्रह्म श्रुति से ये निश्चित हुआ कि उपक्रमस्थ आत्मा पदार्थ और उपसंहारस्थ ब्रह्म पदार्थ
एक है, एकत्व अवधारणात्। तो उपक्रम उपसंहारस्थ आत्म ब्रह्म श्रुतिभ्याम एकत्व अवधारणात् एक हेतु हुआ। और दूसरा प्रवेशादि लिंगैश्च, और प्रवेशादि जो ज्ञापक है ब्रह्मात्म एकत्व के, इनसे पूर्व पक्षी का जो हेतु है लोक सृष्टित्वादि रूप लिंग, वह लिंग श्रुति सहकृत न होने से अकेला लिंग श्रुति सहकृत लिंगों से दुर्बल हो जाएगा। सिद्धांति के पास आत्मा और ब्रह्म रूप श्रुति सहकृत प्रवेशादि लिंग हैं, उनसे पूर्व पक्षी का आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा होगा, यह बताने के लिए प्रस्तावित जो लोक सृष्टित्वादि रूप लिंग है वह बाधित होगा दुर्बल होने से। तो इसलिए कहा प्रवेशादि लिंगश्च लोक सृष्टित्वादि लिंग बाधेन। तो पूर्व पक्षी के जो लोक सृष्टित्वादि लिंग हैं, ज्ञापक हैं, वो बाधित हो जाएंगे सिद्धांति के प्रवेशादि लिंगों से। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि सिद्धांति के प्रवेशादि लिंग श्रुति समर्थित है। इसलिए प्रत्येक ब्रह्म ग्राह्यम, यानी आत्मा पदार्थ प्रत्येक ब्रह्म होगा। आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित में आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा का बोधक है, ब्रह्म का बोधक है। प्रत्येक ब्रह्म है अंतर्यामी ब्रह्म, सूत्रात्मा नहीं। और स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, इस श्रुतिस्थ स इस सर्वनाम का अर्थ किया जा रहा है कि स यानी परमेश्वर जो आत्मा पदार्थ है, लोक सृष्टा। एतम एव सीमानम, तो सीमा शब्द का अर्थ कर रहे हैं मूर्धनः केश विभाग अवसानम। मूर्धा कौन है, सीमा कौन है? तो मूर्धा का केश विभाग अवसान, यानी यहाँ मूर्धा होता है जहाँ पर इधर के बाल अलग, जहाँ से नाई जो है मुंडन करना प्रारंभ करता है, मूर्धा से ही करता है। वो नाई को भी मालूम है मूर्धा कहाँ है। हाँ, वहीं जब मुंडन करेगा उस तरह से, हाँ, वहीं से वो शुरू करता है। तो एतम एव सीमानम यानी मूर्धनः केश विभाग अवसानम विदार्य, छिद्रम कृत्वा, विदार्य का अर्थ है तो उस मूर्धा में छेद करके एतया ब्रह्मरंध्राख्या द्वारा लिंग विशिष्ट प्रविष्टवान, तो प्रविष्ट हुआ यानी सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला हो गया, इतना मात्र अर्थ है। सूक्ष्म शरीर विशिष्ट होने का अर्थ है मन में प्रतिबिंबित होना। हाँ, हाँ, उत्पत्ति इस प्रकार से बताई है, वो अनादि प्रवाह रूप से अनादि, उपाधि को लेकर के तो उत्पन्न है। हाँ, और बाकी प्रवाह रूप से अनादि है। अन्यत्र भी तो पता है ना, ये विस्फुलिंग के उदाहरणों से, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं, ऐसे परमात्मा से यह जीवात्मा निकले हैं। हाँ, उपाधि की उत्पत्ति आरोपित होती है उपहित में। तो ब्रह्मरंध्र द्वारा वो परमेश्वर प्रविष्ट हुआ। और ये जो था पुनश्चेदि वाचा अभिव्याहृतम यदि प्राणेन अभिप्राणितम इत्यादि भाष्य, उसका अर्थ किया जा रहा है टीका में
कि माम विना यदि वागादिभिः स्वस्व व्यापारः कृत अथ यानी तदा श्रुति अथ को अहम, इस श्रुतिस्थ अथ शब्द का अर्थ कर दिया तदा, अहम कह मैं कौन हूँ, इति त्वम पदार्थम विचार्य, वीक्ष का अर्थ कर दिया, इति वीक्ष यानी इस प्रकार त्वम पदार्थ का विवेचन करके, स्वयं एव एतम एव शोधितम आत्मानम, ये जो स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत, इसमें से एतम एव पुरुषम का अर्थ कर दिया शोधितम, स्वयं एव एतम एव यानी शोधितम आत्मानम, शोधित आत्मा को यानी स्वयं को ही, उपाधि से विविक्त जो स्वयं है उस स्वयं को ब्रह्म ततमम यानी व्याप्ततमम अपश्यत, ततमम में एक तकार का लोप हुआ, वो कहते भाष्यकार भगवान की तकार लोपस छांदस, तत तीन तकार होने चाहिए, दो ही है अभी, एक तकार का लोप छांदस है, आर्ष है। प्रज्ञा नेत्रम इस विशेषणस्थ प्रज्ञा शब्द का अर्थ करते हैं प्रज्ञा चिदात्मा, चेतन आत्मा को प्रज्ञा शब्द से कहा गया। और वो नेत्रम शब्द की उत्पत्ति है, नेत्रम यानी नियते अनेनैति नियामकम, नेत्रम का अर्थ है नियामक, तो प्रज्ञा यानी चिदात्मा है नियामक जिसका, जगत का, अन्य पदार्थ है जगत, प्रज्ञा नेत्रम यानी नियामकम यस्य जगतः, तो प्रज्ञा है नियामक जिस जगत का, उस जगत को कहा जा रहा है प्रज्ञा नेत्र। तत्प्रज्ञा नेत्रम अर्थ निकलेगा चिदात्म नियम्यम इत्यर्थ, ये सारा का सारा जगत चेतन से नियम्य है। इस प्रकार ये प्रथम वर्णक का विचार पूरा हो जाता है। एक उपसंहार वाक्य है भाष्य में, तस्मात् इह आत्मगृहीति इति अनपवादम, ये प्रथम वर्णक का उपसंहार वाक्य है। तस्मात् यानी सिद्धांति के द्वारा जो हेतु बताए गए हैं उन हेतु समूह के कारण पूर्व पक्षी के लिंग बाधित हो गए, तो पूर्व पक्षी के लिंगों का अन्यथा उपादन होने से और सिद्धांति के हेतु पूर्व पक्षी के हेतु के द्वारा, हेतु की अपेक्षा प्रबल होने से ये तस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा। यह यानी ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम वाक्य में आत्मगृहीत यानी आत्म शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा, इति अनपवादम, अपवाद रहित निर्दोष सिद्ध हुआ, इसका कोई बाध नहीं, निर्बाध सिद्ध हुआ। अब द्वितीय वर्णक का वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का विचार भाष्यकार भगवान करते हैं, अपरायोजना यह कह करके। द्वितीय वर्णक बनाने की क्या आवश्यकता हुई उसे बताते हुए अपरा योजना, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। उक्त व्याख्याने गुणोपसंहारस्य अस्फुटत्वात् न पाद संगति इति मत्वा एव व्याख्यांतरम आह अपर इति। तो उक्त जो व्याख्यान है यानी प्रथम वर्णक है उक्त व्याख्यान, उसमें गुणोपसंहार
स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं हुआ। तो गुणोपसंहार प्रतीत न होने के कारण ये पाद तो गुणोपसंहार नामक पाद है और अधिकरण का संबंध बताया जाता है 5 के साथ, श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ और पूर्व अधिकरण के साथ। इनके साथ संबंध बताना होता है। तो यहां पाद के साथ तो संबंध बनेगा नहीं। श्रुति, शास्त्र, अध्याय और पाद के साथ अधिकरण का संबंध होता है एकार्थकत्व, एक विषयकत्व, ये संबंध होता है। और ये संबंध इस अधिकरण का पाद के साथ नहीं बन पाएगा। इसलिए नहीं बन पाएगा कि ये पाद तो गुणों का उपसंहार करने वाला है। इसलिए गुणोपसंहार कहीं ना कहीं अधिकरण में, हर एक अधिकरण में गुणोपसंहार यदि हो रहा है तो पाद के साथ, पाद भी गुणोपसंहार करने वाला है और अधिकरण भी गुणोपसंहार करने वाला होने कारण एकार्थ विषयकत्व रूप संबंध बन जाता है। लेकिन यहाँ पर गुणोपसंहार प्रथम वर्णक में स्पष्ट न होने के कारण पाद के साथ इस अधिकरण का संबंध भी नहीं हो पाएगा। ये प्रथम वर्णक में न्यूनता है। इस न्यूनता के कारण प्रकारांतर से इस अधिकरण का व्याख्यान करना भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। ये टीकाकार ने कहा कि उक्त व्याख्याने यानी प्रथम वर्ण के गुणोपसंहारस्य अस्फुटत्वात्, गुणोपसंहार स्पष्ट रूप से नहीं हुआ, जो पाद का प्रतिपाद्य विषय है वो इस अधिकरण में यदि स्पष्ट नहीं होगा तो फिर पाद के साथ, इस पाद में इस अधिकरण को रखना एक प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा, पाद के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। इसलिए कहते हैं न पाद संगति, गुणोपसंहार स्पष्ट न हो पाने के कारण ये पाद के साथ संबंध इस अधिकरण का नहीं हुआ। इति मत्वा, ऐसा भगवान भाष्यकार समझ करके, इति मत्व ऐसा ही मान करके व्याख्यांतरम आह, तो भगवान भाष्यकार इस अधिकरण की दूसरी व्याख्या करते हैं, वर्णकांतर प्रारंभ करते हैं। हाँ हाँ ठीक, हाँ भाष्य में कहीं नहीं है। टीकाकार ने हाँ अत्र पूर्वपक्षे वाक्यस्य सूत्रोपास्ति परत्वात् परब्रह्म धर्माणाम आनंदादीनाम ऐतरेय के अनुपसंहार और सिद्धांते ब्रह्म परत्वात् उपसंहार इति फलम, ये टीका में टीकाकार ने बताया है। यदि ब्रह्म परक सिद्ध हो जाता है तो ये भी ज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादक होने से आनंदादय प्रधानस्य के द्वारा बताए गए जो हैं उनका उपसंहार यहाँ होगा, ऐसा टीकाकार ने टीका में कहा है। लेकिन वह स्पष्ट भाष्यकार भगवान के मन की बात नहीं है। ये समझ करके भाष्यकार भगवान, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर ये देखा जा रहा है कि अलग अलग शाखा के उपनिषदों को उदाहरण के रूप में रख करके ये किया जा रहा है कि वो दोनों शाखाओं में समानता है कि नहीं विद्याओं की। यहाँ तो एक ही विद्या आई, हाँ, और अब दूसरे वर्णक में इसलिए जैसे बाकी अधिकरणों में है कम से कम दो दो विद्याएं, ऐसे इस वर्णक में भी
दो विद्याएं ले रहे, सद्विद्या और ज्योतिर्ब्राह्मण की ज्योतिर्विद्या। तो उक्त व्याख्याने गुणोपसंहारस्य अस्फुटत्वात् न पाद संगति इति मत्वैव व्याख्यांतरम आह अपरा इति। इसलिए टीकाकार स्वयं ही लिख रहे हैं, स्वयं ही पहले गुणोपसंहार बता चुके हैं और स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणोपसंहार स्पष्ट नहीं है, अस्फुटत्वात् है। इसलिए भाष्यकार भगवान का अभिप्राय तो गुणोपसंहार यहाँ नहीं हो पा रहा है एक ही विद्या को लेकर के विचार होने से। ये एक विद्या को लेकर के विचार तो वहाँ ये वस्तुतः फिर प्रथम वर्णक के अनुसार ये अधिकरण प्रथम अध्याय में होना चाहिए। जैसे आकाश स्थल लिंगात इत्यादि में आकाश आदि शब्दों का अर्थ वो ब्रह्म होगा, भूताकाश होगा कि ब्रह्म होगा, ये विचार करके निर्णय दिया ब्रह्म होगा। ऐसे यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा होगा या परमात्मा होगा। तो यदि यहाँ के अनुसार प्रथम वर्ण के अनुसार विचार करते हैं तो ये अधिकरण समन्वय अध्याय का अधिकरण प्रतीत हो रहा है। उस अध्याय में इसकी संगति बैठेगी, न कि गुणोपसंहार पाद में। हाँ, ऐसा भाष्यकार भगवान को लगा, इसलिए वर्ण का अंतर भाष्यकार भगवान कर रहे हैं अपरायोजना इत्यादि से। तो भाष्य के अनुसार ये द्वितीय वर्णक को देखने से पहले वैयासिक न्यायमाला के जो द्वितीय वर्णक के अनुसार संक्षिप्त अधिकरण के स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोक हैं, इनका उच्चारण एवं अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे। फिर भाष्य के अनुसार विस्तार से इस वर्णक का विचार होगा। ये दोनों श्लोक छपे हैं प्रथम सूत्र के साथ ही, उसमें तीसरा और चौथा जो श्लोक हैं द्वितीय वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले हैं। द्वयोर्वस्त्वन्यदेकं वा कान्वछान्दोग्य षष्ठयोः उभयत्र पृथग्वस्तु सदात्मभ्याम उपक्रमात् साधारणोऽयं सत्शब्द स आत्मा तत्त्वमित्यतः वाक्यशेषाद् आत्मवाची तस्माद् वस्तुएकमेतयोः। तो बृहदारण्यक उपनिषद में चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का नाम है ज्योतिर्ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य जी और जनक जी का संवाद रूप वह ब्राह्मण है। उस ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम है कतम आत्मा इत्यादि से। और योयम विज्ञानमय पुरुष अंतर्ज्योति प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति इत्यादि वाक्य हैं। ये उपक्रम वाक्य हैं वहाँ का। और छांदोग्य में एक वाक्य है छठे अध्याय में, उसका उपक्रम वाक्य सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम्। तो ये जो दोनों प्रकरणों में उपक्रम वाक्य को देखते हैं, बृहदारण्यक के ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम आत्म शब्द से है और इसी उपक्रम में उक्त आत्मा को ज्योतिर्ब्राह्मण में बताया गया अनेक उदाहरणों द्वारा सुसुप्त्यादि स्वप्न जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि का ये करते हुए प्रतिपादन कि वह असंग है,
असंगो ही अयम पुरुष, और वो चेतन है। ये ज्योतिर्ब्राह्मण ने उसमें असंग चिद रूपता बता करके ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन किया, ब्रह्मात्मेकत्व का प्रतिपादन हुआ एक प्रकार से। और सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, यहाँ उपक्रम वाक्य में सत पदार्थ से उपक्रम करके उपसंहार में एतदात्मविदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो में उपसंहार में आत्मा शब्द आया है। तो ये विचार यहाँ पर होता है कि वाजस्नेही शाखा के यानी कान्व शाखा का है वो उपनिषद, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कान्व छांदोग्य यो हो। कान्व यानी कान्व शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद पर छांदोग्य क्या नाम भाष्य है भाष्यकार भगवान का, इसलिए कान्व यानी कान्व शाखा में जो ज्योतिर्ब्राह्मण में बताई गई वस्तु है यानी आत्म वस्तु है वह, और छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में बताई गई जो सद वस्तु है उपक्रम में, ये दोनों वस्तुएं एक हैं या अलग अलग हैं। तो द्वयोः कान्व छांदोग्य षष्ठयोः वस्तु अन्यत एकम वा, वस्तु से लेना प्रतिपाद्य विषय। तो कान्व शाखा के ज्योतिर्ब्राह्मण की प्रतिपाद्य वस्तु और छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय की प्रतिपाद्य वस्तु अलग अलग हैं या एक हैं, ये यहाँ पर संशय है। विषय तो होंगे छांदोग्य का 6ठा अध्याय और बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय का 3रा ब्राह्मण। इन दोनों प्रकरणों में प्रतिपाद्य वस्तु अलग अलग है या एक है, ये संशय हुआ उनको विषय बना करके। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं। पूर्व पक्षी का निर्णय है कि उभयत्र पृथक वस्तु, उभयत्र यानी छांदोग्य के 6ठे अध्याय में और बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण में प्रतिपाद्य वस्तु अलग अलग है, एक नहीं, पृथक वस्तु। ऐसा क्यों? तो पूर्व पक्षी कहते हैं उपक्रम विलक्षण होने के कारण। उपक्रम में वैषम्य है तो फिर प्रतिपाद्य वस्तु भी अलग अलग होनी चाहिए। तो इसी अभिप्राय से कहते हैं सदात्मभ्याम उपक्रमात्। छांदोग्य में सत शब्द से 6ठे अध्याय का आरंभ है और ज्योतिर्ब्राह्मण का आरंभ आत्म शब्द से है, तो उपक्रम अलग अलग होने के कारण प्रतिपाद्य वस्तु भी अलग अलग होगी। ये पूर्व पक्ष का कथन है। सिद्धांत है कि एतयोः एकम वस्तु, दूसरे श्लोक के 4थे पाद में जो 3 पद हैं अंतिम, वे सिद्धांति की प्रतिज्ञा के ज्ञापक है। एतयोः एकम वस्तु, एतयोः यानी छांदोग्य के 6ठे अध्याय तथा बृहदारण्यक के ज्योतिर्ब्राह्मण में एतयोः शब्द का अर्थ है प्रतिपाद्य वस्तु अलग अलग नहीं, एक है, एकम वस्तु। क्यों? तो कहते तस्मात्, उसी के पूर्व में, वस्तु के पूर्व में जो तस्मात् शब्द है पंचमेंत सर्वनाम तत्शब्द,
वह हेतु का परामर्शक है। सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु को बताता है तस्मात् शब्द। तस्मात् का अर्थ है उस कारण से। दोनों में प्रतिपाद्य वस्तु एक है। तो तस्मात् शब्द जिस हेतु का परामर्शक है उसी हेतु को पूर्व में बाकी शब्दों से बताया गया है। आत्मवाची यहाँ तक के शुरू से लेकर के साधारणोयम सत्शब्द स आत्मा तत्वमित्यतः वाक्य शेषाद आत्मवाची। इतना ग्रंथ तस्मात् शब्द जिस हेतु का परामर्शक है उस हेतु का बोधक है। कि ये जो छांदोग्य उपनिषद के उपक्रम में सत शब्द है वह साधारण है का अर्थ आत्मा को भी बताता है, अनात्मा को भी बताता है। आत्मा अनात्मा उभयवाची सत शब्द हैं, दोनों का परामर्शक है, इसलिए साधारण है। वो अनात्मा में भी उसका प्रयोग होता है और आत्मा में भी सत शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए उसे साधारण कहा जाएगा। और साधारण होने के कारण, अनेकार्थक होने के कारण वो संदिग्धार्थक हुआ। तो उपक्रम संदिग्धार्थक जहां होता है, उपक्रम में जहां संदेह होता है उपक्रम में उक्त अर्थ के विषय में, तो फिर निश्चित अर्थक उपसंहार यदि है तो उपसंहार में उक्त जो निश्चित अर्थ है वही उपक्रम में लिया जाता है। असंदिग्ध वाक्य शेष यानी उपसंहार हो तो संदिग्ध उपक्रम का असंदिग्ध उपसंहार के अनुसार अर्थ किया जाता है। तो छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में सत शब्दार्थ के विषय में संशय होगा कि वह आत्मा का परामर्शक है या अनात्मा का परामर्शक है, क्योंकि दोनों को भी बताता है। तो उपक्रम में संदेह हुआ तो उपसंहार में देखा जाएगा। तो उपसंहार में एतद आत्मविदम सर्वम तत्सत्यम में तत्शब्द से इसी सत पदार्थ को लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो जो सत पदार्थ है अबाधित है, सत्यम है का अर्थ है। और स आत्मा वह सबकी आत्मा है। तो स आत्मा में स शब्द से उसी सत पदार्थ को लेकर के उपक्रम में उक्त सत पदार्थ को सबकी आत्मा कहा जा रहा है। का मतलब उपसंहार में उसी को ही आत्मा कहा गया, इसलिए वह अनात्मा का परामर्शक न होकर के उपसंहार के अनुसार आत्मा का परामर्शक होगा। ये यहां पर कहा कि स आत्मा तत्वमसि इत्यतः वाक्य शेषात, ऐसा लगाना। इत्यतः वाक्य शेषात अयम साधारण सत्शब्द आत्मवाची, ऐसा अन्वय करिए कि स आत्मा तत्वमसि इत्यतः वाक्य शेषात, यानी स आत्मा तत्वमसि इस वाक्य शेष के आधार पर ये जो उपक्रम छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में उपक्रम में उक्त सत शब्द है, साधारण सत शब्द, वह आत्मवाची हो जाएगा। अनात्मा का परामर्शक न होकर के आत्मा का परामर्शक होगा। इसलिए सत का अर्थ आत्मा ही होगा उपक्रम में। तो उपक्रम में भी छांदोग्य उपनिषद के आत्मा ही का वर्णन होने से, और ज्योतिर्ब्राह्मण में तो आत्मा ही है, साधारण शब्द आत्मवाची मात्र हो गया वाक्य शेष के कारण। तो दोनों में उपक्रम में आत्मरूपी एक ही वस्तु का प्रतिपादन है, इसलिए
छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में और बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण में प्रतिपाद्य वस्तु एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं। तस्मात् का अर्थ यही है कि छांदोग्य उपनिषद के उपक्रम में भी प्रयुक्त साधारण सत शब्द का अर्थ आत्मा ही होने से, आत्मा का ही वो भी परामर्शक होने से छांदोग्य के 6ठे अध्याय में और ज्योतिर्ब्राह्मण में एक ही वस्तु प्रतिपाद्य है, अलग अलग नहीं। ये सिद्धांत यहाँ पर बताया जाएगा। द्वितीय वर्णक का विचार हम लोग कल करेंगे।